नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आओ दिए जलाएं। भाभी जी, और कोई काम है तो जल्दी बता दो, आज शाम को नहीं आऊँगी। काम वाली बाई शन्नू के कहने पर अन्विका उसे डांटते हुए बोली, आज दिवाली के दिन मदद की ज़रूरत है तो तुम्हें जल्दी जाना है और शाम को भी छुट्टी ले रही हो। हाँ तो मैं त्योहार नहीं मनाऊंगी क्या? शन्नू 2 दिन के लिए आई मेहमान अन्विका के टोकने पर नाराज होकर बोली। बीच बचाव कर उर्मिला ने शन्नू से कुछ और काम करवाकर उसे भेज दिया तो अन्विका चिढ़कर बोली, आंटी आपने इसे बहुत ढील दी है। अभी तो कॉरिडोर में दिए लगाने हैं, डेकोर भी चेंज करना है। छोड़ो ना अन्विका, वो सुबह आ गई यही बहुत है, वरना त्योहार के दिन बिन बताए छुट्टी मारने का भी इनका रिवाज है। तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कर लेंगे। उर्मिला ने अन्विका को समझाया तो वेदांत ने परिहास किया, उर्मिला तुमने अन्विका से काम करवाने के लिए उसे पीजी से यहाँ बुलाया है क्या? यह सुनकर उर्मिला हंसते हुए बोली, अरे मैं कहाँ उसे कुछ करने को कह रही हूँ, वो खुद ही सुबह से काम में लगी हुई है। पीजी से इसे बुलाया था कि त्योहार के दिन अपने घर को मिस ना करे, यहाँ घर का फील मिले, पर इसने खुद ही काम ओढ़ लिए तो मैं क्या करूँ? उर्मिला की स्नेह भरी उलाहना सुन फिरने के लिए ड्राई फ्रूट्स काटती अन्विका बोली, आंटी घर जैसा फील लेने के लिए ही काम कर रही हूँ। मम्मी होती तो मेरा पूरा इस्तेमाल करती, डेकोरेशन से लेकर खाने तक मुझे ही लगना पड़ता। सच कहूँ आंटी, ये सब करना मुझे अच्छा भी लगता है। दिवाली में परफेक्शन के साथ कुछ खास करने में ही तो मज़ा है। यह सुनकर उर्मिला ने स्नेह से अन्विका के सिर पर हाथ फेरा। अन्विका उसकी प्रिय सहेली अनीता की बेटी है। अनीता आगरा में रहती है और उसकी बेटी अन्विका उर्मिला के शहर जयपुर में पीजी में रहकर एक फर्निशिंग हाउस में इंटीरियर डेकोरेशन कंसल्टेंट का काम कर रही है। इस बार एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में था, इसलिए वह आगरा नहीं गई। ऐसे में उर्मिला ने उसे दिवाली अपने साथ मनाने का न्योता दिया और वह सहर्ष तैयार हो गई। उर्मिला के घर में उसे घर के सदस्य सा मान मिलता है। अन्विका को देखकर अक्सर उर्मिला के मुंह से निकलता, काश मेरी भी अन्विका जैसी एक बेटी होती। इसके प्रत्युत्तर में उसे यदा कदा सुनने को मिलता, बेटी नहीं है तो क्या हुआ, बहू को बेटी बनाकर बेटी का सुख भोगना। उसकी कल्पना में आने वाली बहू के रूप में अन्विका फिट बैठने लगी। एक बार उर्मिला के घर में साधिकार अन्विका को कुछ काम करते देखकर उर्मिला की ननद ने कह दिया, भाभी जानी पहचानी लड़की है, करियर के साथ घर के कामकाज में भी दक्ष है, क्यों नहीं इसे ही बहू बनाकर घर ले आती। ननद की बात वह गंभीरता से लेती। उससे पहले ही बेटे ने सुदीप्ता को जीवन संगनी के रूप में अपनाने की पेशकश कर दी। उर्मिला तुम आज सुदीप्ता को फ़ोन कर लेना, वह भी अकेली है। उत्सव बता रहा था इस बार वह अपने घर नहीं गई। वेदांत के कहने पर उर्मिला विचारों के घेरे से बाहर आई। उत्सव अपने पापा से कह रहा था, पापा अभी सुदीप्ता को फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं है, अभी तो चादर तान के सो रही होगी, 11 बजे के बाद मम्मी से बात करवा दूंगा, इस बार तान कर सोने दे, अगली दिवाली में तुम्हारी मम्मी उसे सोने नहीं देगी। जैसे अन्विका को सुबह से काम में लगाया है, वैसे ही अगले साल सुदीप्ता जुटी होगी। पिता पुत्र के संवाद सुनकर उर्मिला का मन विषाद से भर गया। इतना चाव था अन्विका जैसी बहू घर आती, पर टॉम बॉय सुदीप्ता का चुनाव करके उत्सव ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आंटी फिरनी और शाही पनीर टेस्ट करिए,
बताइए कैसी बनी है। अन्विका के टोकने पर उर्मिला ने गहरी अर्थपूर्ण नज़र वेदांत और उत्सव की ओर उठाई। उत्सव तो नहीं समझा, पर वेदांत उसकी नज़र में छिपे मंतव्य को भांपते हुए परिहास करते बोले, वाह उर्मिला, तुम्हारे तो मज़े हैं। फिरनी और शाही पनीर अन्विका से बनवाकर उसे खूब घर का सा माहौल दिया। वेदांत की बात पर अन्विका चहक कर बोली, अंकल आंटी को कुछ मत कहिए, वाकई मुझे आज घर का सा फील मिल रहा है। आंटी उत्सव से रंगोली कलर्स मंगवा दीजिए, मैं रंगोली बनाकर उसके आसपास दिए लगाऊंगी। उसके उत्साह पर उर्मिला मुस्कुरा दी। दोपहर 12 बजे के आसपास अन्विका रंगोली बनाने बैठी तो उसे देखने उर्मिला भी पास में कुर्सी डालकर बैठ गई। रंगोली के चटक रंगों में डूबी वह उत्सव की आवाज़ पर चौंकी। मम्मी, सुदीप्ता का फ़ोन है, वह दिवाली की बधाई देना चाह रही है। उत्सव के कहने पर उर्मिला ने, ओह सुबह हो गई तुम्हारी सुदीप्ता की, तंज कसते हुए अनमने भाव से फ़ोन लिया। फ़ोन के दूसरी तरफ से हैप्पी दिवाली कहती सुदीप्ता की चहकती आवाज़ पर कुछ ठंडेपन से उर्मिला ने कहा, और बताओ दिवाली में क्या खास कर रही हो? मिठाई रंगोली वगैरह बनाई या नहीं? यह सुनकर सुदीप्ता हड़बड़ाकर बोली, मम्मी जी रंगोली तो मुझे बनानी नहीं आती, मार्केट से रेडीमेड वाली लाई हूँ, वही लगा दूँगी। कल मेड से ढेर सारी मिठाई बनवाई थी। ढेर सारी क्यों? उर्मिला के पूछने पर वह उत्साह से बोली, पार्टी है ना आज घर में। ओह त्योहार के दिन पार्टी? फिर तो तुम्हें यहाँ आने का समय नहीं मिलेगा। खैर आज त्योहार के दिन कुछ तो अपने हाथ से बनाओगी? यह सुनकर वह हाँ हाँ बिल्कुल बनाऊंगी बोलते हुए यकायक अटकी। फिर बोली, दरअसल आज अपनी मेड को छुट्टी दी है, दिवाली है ना, लेकिन मेरी मकान मालकिन आंटी किचन में मेरी मदद कर रही हैं। क्या बन रहा है किचन में? आलू की जीरे वाली सब्जी और हलवा अच्छा बना लेती हूँ, इसीलिए वह मेरे जिम्मे है। छोले और पूरी आंटी बनाएंगी। सुदीप्ता से बात करके उर्मिला ने फ़ोन उत्सव को पकड़ा दिया। उत्सव टहल टहल कर मुस्कुराते हुए देर तक बात करता रहा। उर्मिला का मन सहसा वितृष्णा से भरकर रंगोली बनाती अन्विका पर टिका तो डूबता मन रंगोली के चटक रंगों में यह सोचकर और डूब गया कि काश उत्सव अन्विका के आगे पीछे घूमता, काश अन्विका घर में बहू बनकर आ जाती। हैप्पी दिवाली आंटी जी, बड़ी अदा से अपनी रंगी हुई उंगलियों से रंगोली की ओर संकेत करती अन्विका बड़ी प्यारी लग रही थी। भावुक उर्मिला ने भावातिरेक में उसे गले से लगा लिया। लंच के बाद अन्विका आराम करने अपने कमरे में चली गई तो उत्सव बोला, मम्मी सुदीप्ता रात को आप सबको खाने पर बुलाना चाह रही थी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि आज शाम को घर में पूजा होगी और खाना आप ट्रेडिशनल और स्पेशल बनाती हो। उत्सव की बात पर उर्मिला तल्ख लहजे में बोली, अच्छा किया जो उसे मना कर दिया। अभी मेरे रहते ऐसे दिन नहीं आए हैं जो शाही पनीर, पूरन पोली, दही भल्ले, कचौरी, पुलाव, फिरनी जैसे पकवान छोड़कर जीरा आलू व हलवा खाएं। उसका जीरा आलू व हलवा, भाई तुम्हें मुबारक। मम्मी के मुंह से सुने रूखे शब्द और सख्त लहजे में सुदीप्ता के प्रति उनके मन की भावनाओं को भांपकर अवाक उत्सव संभल कर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी भी सुदीप्ता को स्वीकार नहीं कर पाई हो। यह सुनकर उर्मिला गंभीरता से बोली, अब तुमने पूछ ही लिया है तो त्योहार के दिन झूठ नहीं बोलूँगी। तेरी दोस्त के रूप में मन भले स्वीकारे, पर बहू के रूप में उसे मन स्वीकारे
ऐसा उसमें कुछ भी नहीं। उर्मिला की दो टूक पर आहत उत्सव बोला, तो एक सास के रूप में आपकी नज़रों में आदर्श बहू कौन है, जरा मैं भी सुनूं। अब पूछ ही लिया है तो सुन ले। हर सास ऐसी गुड़ी बहू पसंद करती है जिसके होने से घर का कोना कोना मुस्कुरा दे। यह सुनकर उत्सव चिढ़कर मैं सुदीप्ता के पास जा रहा हूँ कहते हुए घर से निकल गया। वेदांत उर्मिला पर बरस पड़े। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, जो सच है उसे स्वीकारो। उत्सव सुदीप्ता को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, यही सच है। सुदीप्ता को देखने का उसका अपना नज़रिया है। वह तुम्हारी नज़र से अपनी जीवन संगनी को नहीं देख सकता। इस सच को तुम नहीं स्वीकारोगी तो दुख को आमंत्रण दोगी, देख लेना। पति की बातों से आहत उर्मिला बोली, क्या करूं, माँ हूँ। अपने बेटे के गलत निर्णय पर उसे टोकना कैसे छोड़ूं। तो ठीक है, जैसा मर्जी है करो। अपनी बातों से बेटे को दुखी करो, शायद उससे ही तुम्हें तसल्ली मिले। दुखी मन से वेदांत भी चले गए तो उर्मिला का मन भर आया। त्योहार के दिन पति बेटे दोनों के मन को दुखा दिया। रात को पूजा के समय उत्सव घर नहीं पहुंचा था। घर में पूजा हो गई, दिए भी लग गए तो सहसा उर्मिला ने अन्विका को घर का ख्याल रखने को कहकर वेदांत को सुदीप्ता के पीजी चलने को कहा। सुदीप्ता से मिलकर वह उत्सव के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती थी। वेदांत को पत्नी के इस सत प्रयास पर संतुष्टि का अनुभव हुआ। पत्नी की पहल का स्वागत करते हुए वे अपनी होने वाली बहू से मिलने उसके पीजी पहुँचे। घर के बाहर ही सुदीप्ता और उत्सव कुछ बच्चों के साथ पटाखे जलाते दिखे। उर्मिला और वेदांत को देखकर दोनों उत्साहित हो गए। सुदीप्ता उत्साह से उर्मिला के गले लग गई। जीन्स और साधारण टी शर्ट पहनी सुदीप्ता को देखकर उर्मिला के मन मस्तिष्क में एक बार फिर सजी सवरी सलीकेदार अन्विका छा गई। शोरगुल करते बच्चों की ओर इशारा करती सुदीप्ता बोली, पास की बस्ती से आए हैं ये बच्चे, आज हमारे मेहमान हैं। उत्सव और सुदीप्ता वेदांत व उर्मिला को लेकर घर के भीतर आए तो घर का हाल देखकर उर्मिला विस्मय में पड़ गई। अस्त व्यस्त घर में चारों ओर बिखरे सामान के साथ गिफ्ट रैपर और झूठे बर्तन पड़े थे। घर को अजीब नज़रों से देखती उर्मिला को देख सुदीप्ता कुछ झेप सी गई। बैठने के बाद वेदांत उर्मिला ने नोटिस किया कि हर थोड़ी देर में घर की कॉल बेल बजती, मेहमान आते दिवाली की शुभकामना के साथ सुदीप्ता को छोटे बड़े पैकेट थमाते और वह उन्हें थैंक यू बोलती और फिर वो चले जाते। वेदांत उर्मिला की आंखों में प्रश्न देखकर उत्सव ने बताया, मम्मी इस बार सुदीप्ता ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है आओ दिए जलाएं। सुख सुविधा से वंचित लोग दिवाली का त्यौहार खुशी खुशी मना पाएं, इसलिए लोगों से खिलौने, बर्तन, मिठाई, नए कपड़े और खाना इकट्ठे करके हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिनके लिए दीपावली का त्यौहार मनाना एक सपना है। सुदीप्ता भी उत्साह से बोल पड़ी, मम्मी जी इस बार दिवाली कुछ खास तरीके से मनाने का मन किया तो बस यही तरीका सूझा। अभावग्रस्त लोगों के घर अचानक दिए, पटाखे व खाना लेकर पहुँचो तो उनके चेहरों पर मुस्कान और खुशी देखने वाली होती है। ये विचार अपने आप में लाना बहुत बड़ी बात है, क्यों उर्मिला? वेदांत ने सुदीप्ता की सराहना करते हुए उर्मिला की ओर कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद से देखा, पर वह चुप रही। अलबत्ता सुदीप्ता ने बड़ी सरलता से कहा, अंकल
ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। अगर मुझे उत्सव, मेरी मकाल मालकिन और कॉलोनी के बाकी लोगों का साथ नहीं मिलता। इस मुहिम की सफलता देखिए, अभी भी लोग इस उम्मीद से सामान ला रहे हैं कि हम उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। तुम मुझे बताती तो मैं भी कुछ ले आती। उर्मिला के कहने पर वह भावुकता से बोली, मम्मी, दिवाली के दिन घर छोड़कर आप मुझसे मिलने आई, ये क्या कम है? उनके आने की खबर सुदीप्ता की मकान मालकिन को भी मिल गई थी, सो वो भी चाय, नमकीन और मिठाई लिए चली आईं। बातों बातों में उन्होंने सुदीप्ता की तारीफ करते हुए कहा, आज ऐसे बच्चे इस घर में मेहमान बनकर आए हैं जिन्हें हम घर में घुसने नहीं देते। पर सुदीप्ता ने उन्हें खाना खिलाया, गेम खिलाई और तोहफे दिए। सच बताऊं तो मुझे भी त्योहार मनाने का ये निराला ढंग बहुत भाया। कुछ देर में सुदीप्ता अपने हाथ का बनाया हलवा माइक्रोवेव में गर्म करके ले आई। जाने क्यों उसका स्वाद उर्मिला को प्रसाद सा मालूम हुआ, जो हर हाल में स्वादिष्ट लगता है। घर आए बस्ती के बच्चों की टोली को बहलाती, उनसे बात करती। सुदीप्ता का थकान में डूबा, पसीने से लथपथ चेहरा जाने क्यों उर्मिला को भला लगा। उत्सव उर्मिला को सफाई दे रहा था। मम्मी, आपको बुरा तो नहीं लगा जो आज त्योहार के दिन यहाँ आ गया? मैं तो बस इससे मिलने आया था। यह आसपास की झुग्गी झोपड़ी के ढेर सारे बच्चों की बटोर कर खाना खिला रही थी। ढेर सारे गिफ्ट बांटने के लिए रखे थे। मुझे लगा इसकी मदद कर दूं। तोहफे बांटने निकल गई, फिर बच्चों के साथ दिए जलाए तो समय का पता ही नहीं चला। तोहफे देने का एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था। एक सफाई कर्मी तो पटाखे मिठाई देखकर रो ही पड़ा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, दादा, छोटी सी चीज़ है, इतनी भावुकता क्यों? यह सुनकर वो बोले, भैया, चीज़ें छोटी बड़ी कौन देख रहा है? मैं तो आज देने वाले के भाव पर बेमोल बिक गया। इधर उधर की बातचीत के बीच सुदीप्ता लाए हुए गिफ्ट एक बड़े थैले में समेटती रही। फिर उत्सव के पास आकर उसकी आंखों में बड़े प्यार से झांक कर बोली, तुम अब घर जाओ। आंटी जी के साथ बाकी सामान मैं पहुंचा आऊँगी। और हाँ, बिना तुम्हारी मदद के मैं आज कुछ ना कर पाती। थैंक यू। प्रत्युत्तर में उत्सव मुस्कुरा दिया। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देख वेदांत ने उर्मिला की ओर गहरी नज़र से देखा। उर्मिला, वेदांत व उत्सव घर के लिए निकल चुके थे। आसपास बजते पटाखे और रोशनी की रौनक के बीच उत्सव के सुनाए, आओ दिए जलाएं मुहिम के भावुक अनुभव सुनते सुनते कब घर आया पता ही नहीं चला। घर में अन्विका रंगोली के पास रखे दियों में मनोयोग से तेल डालती दिखी। अगले दिन चढ़ने पर रंगोली के रंग एक दूसरे पर चढ़े हुए कुछ बदरंग से दिखे। दियों से तेल सूख गया था। उनके किनारे कालिक सी देख उसने दिए हटा दिए। सावधानी के बावजूद शाम तक रंगोली का पूर्व रूप वह कायम ना रख पाई। दूसरे दिन अन्विका चली गई और सुदीप्ता घर आ गई। टॉमबॉय चहकती सुदीप्ता के आने से घर का कोना कोना मुस्कुरा उठा। उत्सव के साथ हंसते खिलखिलाते उसे देख लगा मानो घर में आज लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। बनाव श्रृंगार न होने के बावजूद सुदीप्ता के दीप्त चेहरे की कोमलता और सहज मुस्कान आज जाने क्यों उर्मिला का ध्यान कुछ ऐसे खींच रही थी जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो। उसे अपने भीतर कुछ बदला बदला सा लगा तो वह समझ गई कि सुदीप्ता वही है, बस उसे देखने परखने का नज़रिया बदल चुका है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताइए।